हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ आकाश भट्टी एंड यू आर वाचिंग बेसिक मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रैशनल। और हमें ये एक इक्वेशन दी गई है और हमसे कहा गया है इसके जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। तो रैशनल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है या फिर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, रूट्स आर रैशनल। पहला केस, फर्स्ट केस कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। और सेकंड केस कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है। स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। अब देखें, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तब क्या होगा? तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इधर भी मैं लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब देखें, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तब क्या होगा? तब ये होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 ओवर 2a। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस 0 आ जाएगा ओवर 2a। अब देखें, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो देन यहाँ पर ये 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। जब स्क्वायर रूट ही ख़त्म हो गया तो ये वाले जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? वो रैशनल होंगे। दोबारा सुन लें, रैशनल क्या होते हैं? रैशनल ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लिखा जा सके, बटे की फॉर्म के अंदर लिखा जा सकते। इर्रेशनल कौन से होते हैं? अगर तो हम किसी नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें वो इर्रेशनल हो जाएंगे, और अगर हम किसी नेगेटिव नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे तो वो इमेजिनरी नंबर होगा। अब देखिए, यहाँ तक ये क्या था? इर्रेशनल था क्योंकि स्क्वायर रूट की वजह से। लेकिन जब ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, तो ये जो इर्रेशनल नंबर था ये रैशनल बन गया। इसी तरह से अब यहाँ पर देखें, अगर तो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस, तो फर्ज करें एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं 25 है। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2a। तो अब हमारे पास ये क्या है? ये एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अगर मैं इस वाले 2 को इसके साथ कट कर दूंगा तो स्क्वायर रूट तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस 5 ओवर 2a। अब देखिए, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट ही ख़त्म हो गया तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर क्या बन गया? रैशनल नंबर हो गया। तो बताने का मकसद ये है कि रूट्स कब रैशनल होते हैं? जब उनका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है या फिर उनका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है? कहा गया है शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रैशनल है। हमने ये साबित करना है, ये हमने जाहिर करना है कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो रैशनल हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो देखें, ये पहले ही से स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर तो वो 0 या परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो हम कहेंगे इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या है? ए बी माइनस सी है। इसी तरह से बी हमारे पास क्या है? बी सी माइनस ए है। इसी तरह से सी हमारे पास क्या है? सी ए माइनस बी है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखें, यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है? ये है b c माइनस a, इस सारे का स्क्वायर लेंगे माइनस 4a हमारे पास ये है b माइनस c। इसी तरह से c हमारे पास क्या है? ये है c इंटू a माइनस b। अब देखें, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा b स्क्वायर आ जाएगा और c माइनस a का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से माइनस 4, और ये देखें ac आ जाएगा, ये देखें मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पर आ जाएगा b माइनस सी और a माइनस बी आ जाएगा। अब देखें,
यहाँ पर आ जाएगा बी स्केयर और हम इसका स्केयर ओपन करेंगे, सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ac आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास क्या आने वाला है, -4ac। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ab माइनस बी स्केयर, फिर ये वाला जो है c इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, -ac आ जाएगा और प्लस bc आ जाएगा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये देखें बी स्केयर सी स्केयर हो जाएगा प्लस ए स्केयर बी स्केयर हो जाएगा और फिर -2a बी स्केयर सी हो जाएगा। और जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4a स्केयर और मेरे पास क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। इसी तरह से जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4a बी स्केयर सी आ जाएगा। और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +4a स्केयर सी स्केयर। और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 यहाँ पर a b और c आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इनको लिख लेता हूँ, मेरे पास सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ तरतीब के साथ, a स्केयर बी स्केयर, फिर इसको लिख लेता हूँ बी स्केयर सी स्केयर। इसी तरह से मेरे पास ये वाले स्केयर वाले हैं, तो इसको मैं लिख लेता हूँ +4a स्केयर सी स्केयर। इसी तरह से आप देखें कि ये वाला जो है -2a बी स्केयर सी स्केयर सी और ये वाला ये वाला ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि 4 में से -2 निकालें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, +2a बी स्केयर सी आ जाएगा। इसी तरह से अब हमारे पास जो बाकी बच गया वो ये बच गया -4a स्केयर बी सी और यहाँ पर -4a बी और सी। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है हमने कोई गलती की है। कहाँ पे गलती की है जी, यहाँ पर स्केयर आ जाता है, क्योंकि ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4a बी और सी का स्केयर आ जाएगा, ये स्केयर है। तो अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं ये इस वाले स्टेप को ऊपर लिख देता हूँ। इस वाले स्टेप को मैं इधर लेके आके लिख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ऊपर मैंने लिखा तो क्या आ जाएगा, ए स्केयर बी स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर प्लस 4a स्केयर सी स्केयर प्लस 2a बी स्केयर सी -4a स्केयर बी सी -4a बी और यहाँ पर स्केयर भी है सी स्केयर। अब देखें करेंगे क्या, अब देखें हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, हम सबसे पहले उस फार्मूले को रिकॉल करते हैं। वो क्या है, वो ये है, a प्लस बी का अगर हमें कहा जाए इसका स्केयर ओपन करें तो क्या आएगा, तो हम कहेंगे पहली टर्म का स्केयर प्लस दूसरी टर्म का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का पहली टर्म क्रॉस दूसरी टर्म a b। इसी तरह से अगर यहाँ पर 3 टर्म्स आ जाए c और इसका स्केयर लें तो क्या आएगा, पहली टर्म का स्केयर प्लस दूसरी टर्म का स्केयर प्लस तीसरी टर्म का स्केयर। ये वाला जो फार्मूला है इस तरह से ओपन होगा, +2 फार्मूले का लिखेंगे, पहली टर्म को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी प्लस 2 फार्मूले का लिखेंगे और पहली को तीसरी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे ए सी प्लस 2 फार्मूले का दूसरी और तीसरी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। तो अगर हमें एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिया जाएगा तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आइए इस वाले जो क्वेश्चन है इसको मज़ीद एलैबोरेट कर देते हैं। ए बी इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ प्लस बी सी इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ प्लस 2ac इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2a बी स्केयर सी -4a स्केयर बी सी -4a बी और c का स्केयर आ जाएगा। अब देखें ये वाला जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल इस जैसा है। अगर तो हमें इस तरह से एक्सप्रेशन दिया जाए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं स्केयर की फॉर्म में। तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, अब देखें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ अपनी तरफ से। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि यहाँ पर प्लस है तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये
तीसरी टर्म है। उस तरह से अगर एक्सप्रेशन इस तरह से दिया जाए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह से इसको लिखेंगे स्क्वायर की फॉर्म के अंदर तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस 2ac आ जाएगा, और ये वाला हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। अब देखें इसको अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। कैसे, पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, और ये रहा तीसरी टर्म का स्क्वायर। अब 2 फार्मूले का है, पहली टर्म और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, प्लस 2 फार्मूले का और पहली और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, प्लस 2 फार्मूले का पहली दूसरी और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देने से हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास तमाम टर्म्स ए बी और सी और ये तमाम की तमाम पॉजिटिव थी, तो हमारे पास यहाँ पर ये जितनी भी टर्म्स आई ये सारी की सारी पॉजिटिव आई। अब देखें एक्चुअल हमें हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक्चुअल में यहाँ पर हमारे पास माइनस था। हम क्वेश्चन पर आते हैं, माइनस था, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर माइनस है तो इसकी तमाम की तमाम टर्म्स पॉजिटिव नहीं है। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए साइंस को भी स्किप कर देते हैं। अब हमने ये जज करना है कि क्या ये वाली माइनस है, ये वाली माइनस है या फिर ये वाली माइनस है। तो वो कैसे पता चलेगा, थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन बड़ी बड़ी आसान है। वो इस तरह से है, हमारे पास ये देखें जब हमने प्लस 2 फार्मूले का लिया, पहली और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस आया, यानी कि इसका मतलब है कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो मैं इधर भी पॉजिटिव का साइन लगा देता हूँ और इधर भी। ये क्या है, ये मेरे पास पॉजिटिव है और ये भी मेरे पास पॉजिटिव है। लेकिन जब मैंने 2 फार्मूले का लिखा और पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई किया तब मेरे पास नेगेटिव आ गया। इसी तरह से जब मैंने 2 फार्मूले का लिखा और दूसरी और तीसरी को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास फिर से नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो तीसरी टर्म है ये क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव का साइन लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास जो चीज़ बन रही है वो ये है, बड़ी सिंपल है, ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac आ जाएगा। ये इसका स्क्वायर है। ये देखें ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 है। सो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, हैंस रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रैशनल। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। करना क्या था, हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था। अगर तो वो 0 आ जाता या फिर परफेक्ट स्क्वायर आ जाता तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो रैशनल होने थे। अब देखें यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल हैं। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन कैसे आया और किस तरह से हमने इस सारे एक्सप्रेशन को एक स्क्वायर की फॉर्म के अंदर लिखा, इसको भी समझ आई होगी। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, सेम इसी पैटर्न को हमने यूज़ करना है। इसी जिस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन किया है इसी तरह से पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 की मैं स्टेटमेंट को लिखता हूँ। वो क्या है, वो ये है a प्लस 2b एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर 2 है, और इंटू a प्लस b प्लस c है। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस a प्लस 2c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास एक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है और कहा गया है कि इसके रूट्स रैशनल है। तो ये साबित करें कि इसके रूट्स रैशनल हैं भी या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन है 2b, b हमारे पास क्या है 2, a प्लस b प्लस c आ जाएगा। इसी तरह से c मेरे पास क्या है a प्लस 2c है। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट है जो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फाइंड करेंगे। तो देखें b की स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है 2, a प्लस b प्लस c, इस सारे का हम स्क्वायर लेंगे, माइनस 4 है, a मेरे पास क्या है ये है a प्लस 2b है और c मेरे पास क्या है ये है a प्लस 2c है।
अब देखें यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 4 आ जाएगा और a प्लस बी प्लस सी का स्केयर फाइंड करेंगे -4 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्केयर प्लस 2ac आ जाएगा प्लस 2ab आ जाएगा प्लस 4bc आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 4 आ जाएगा और इसका स्केयर ओपन करेंगे तो अभी हमने वो फार्मूले को देखा, वो क्या है, पहली टर्म का स्केयर प्लस दूसरी टर्म का स्केयर प्लस तीसरी टर्म का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का पहली और दूसरी को मल्टीप्लाई कर दें प्लस 2 फार्मूले का पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई कर दें प्लस 2 फार्मूले का और दूसरी और तीसरी को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मेरे पास आ गया। तो -4 a स्केयर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 4bc आ जाएगा। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 4a स्केयर प्लस 4b स्केयर प्लस 4c स्केयर प्लस 8ab प्लस 8ac प्लस 8bc माइनस 4a स्केयर माइनस 8ac तो माइनस 8ab और -16bc आ जाएगा। अब देखें जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दें, जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर दें और जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। अब देखें ये वाला और ये वाला कैंसिल हो रहा है, इसी तरह से और कौन कौन से हो रहे हैं, -8b। अब देखें ये वाला और ये वाला कैंसिल हो रहे हैं, इसी तरह से मेरे पास क्या आ जाएगा और मेरे पास क्या है 8, ये वाला कट हो जाएगा। अब देखें हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 4b स्केयर प्लस 4c स्केयर और यहाँ पर हमारे पास 8bc और -16bc है, तो यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -8bc आ जाएगा। अब देखें ये किस चीज़ का स्केयर बन रहा है, ये बन रहा है 2b माइनस 2c का स्केयर बन रहा है। और ये देखें स्केयर कोई भी ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्केयर है, परफेक्ट स्केयर है। सो रूट्स आर रैशनल, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सो रूट्स आर रैशनल। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 की समझ आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट है क्या, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के प्रूव दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। ये हमें इक्वेशन दी गई है और हमसे कहा गया है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं, इस चीज़ को प्रूव करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रियल रूट्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। दुनिया के तमाम नंबर रियल नंबर होते हैं सिवाय इमेजिनरी नंबर के। अब इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं, ये ऐसे नंबर होते हैं जिनके स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आता है। अब देखें अगर मैं कहूँ -5, इसी तरह से -3/2, तो ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। इन नंबर्स के अलावा दुनिया के तमाम नंबर रियल नंबर होते हैं। तो अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है वो ये है, x = -b + -p² - 4ac। अब देखें अगर तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आ जाएगा तो ये हमारे पास कौन सा नंबर बनेगा, इमेजिनरी, जो कि रियल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि रूट्स रियल हो तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। फिर भी अगर आप डिटेल के अंदर इन चीज़ों को समझना चाहते हैं कि रैशनल क्या होते हैं, इर्रेशनल क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं और रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट का आपस के अंदर ताल्लुक क्या है, तो आप इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 को, जिसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ इन चीज़ों को बयान किया है, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए होती है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये पहले ही से स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 k + 1/k है। इसी तरह से c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है।
अब इस इक्वेशन के हमने जो रूट्स हैं वो रियल प्रूव करने हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर तो वो 0 से बड़ा आया तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो वाकई ही में रियल होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -2 और k + 1/k आ जाएगा, और इस सारे का हम स्केयर लेंगे। -4, a हमारे पास क्या है? 1 है, और c हमारे पास क्या है? 3 है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4, और यहाँ पर k + 1/k आ जाएगा, और इसका स्केयर है माइनस यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 आ जाएगा, और इसका हम स्केयर लेंगे तो पहली टर्म का स्केयर प्लस दूसरी टर्म का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का लेंगे, पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय दूसरी टर्म। तो यहाँ पर ऐसे मैं डॉट लगा देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? -12 आ जाएगा। तो ये वाला k इससे कट हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया? 4k²। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, प्लस 4/k², इसी तरह से प्लस 8 आ जाएगा, और यहाँ पर -12 है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ जाएगा 4k² प्लस 4/k² आ जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास माइनस क्या आ जाएगा? यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? इसको स्केयर बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? 2k इसका स्केयर प्लस 2/k इसका स्केयर -4। तो ये एक परफेक्ट स्केयर बन रहा है। कैसे? 2k - 2/k। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास यही बनेगा, और यहाँ पर अगर k की कुछ भी वैल्यू लें, चाहे नेगेटिव वैल्यू भी लें, उसका स्केयर लेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे। तो इसका मतलब है ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब जो रूट्स हैं वो रियल है। तो मैं तो लिख देता हूँ, हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी हमने यही प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या 0 के अगर इक्वल भी आ जाता है तब भी वो रियल होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ। a मेरे पास क्या है? b - c है, b मेरे पास क्या है? c - a है, और c जो मेरे पास है a - b है। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है मेरे पास डिस्क b² - 4ac। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो b की मेरे पास वैल्यू क्या है? ये है c - a, इसका स्केयर लेंगे -4। a मेरे पास क्या है? b - c, और c मेरे पास क्या है? a - b है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पहली टर्म का स्केयर प्लस दूसरी टर्म का स्केयर -2ac आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, -4, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ab आ जाएगा, -b² आ जाएगा, -ac आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस bc आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा? c² प्लस a² -2ac आ जाएगा, -4ab आ जाएगा, प्लस 4b² प्लस 4ac आ जाएगा, -4bc आ जाएगा। तो अब मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं a² लिखूँगा, प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा 4b का स्केयर, इसी तरह से मेरे पास आ जाएगा प्लस c² आ जाएगा। इसी तरह से मेरे पास ये देखें -2ac है, और ये देखें प्लस 4ac है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा? ये मेरे पास बन जाएगा प्लस 2ac आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास। और यहाँ पर देखें मेरे पास क्या बन रहा है? -4ab बन रहा है, और यहाँ पर -4bc बन रहा है। अब देखें ये जो सारी टर्म्स है ये मिलकर एक परफेक्ट स्केयर बना रही हैं। कैसे? हमने एक फार्मूला पढ़ा है इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर b + c कि अगर 3 टर्म्स ऐड हो रही हैं तो हमने उनका स्केयर कैसे फाइंड करना है? पहली का स्केयर लेंगे प्लस दूसरी टर्म का स्केयर प्लस तीसरी टर्म का स्केयर लेंगे, प्लस 2 फार्मूले का लिखेंगे, पहली को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 फार्मूले का लिखेंगे, दूसरी को तीसरी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे,
प्लस 2 फार्मूला का लिखेंगे और पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें यहाँ पर भी ये चीज़ है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ए स्क्वायर प्लस 2b पहली टर्म का स्क्वायर, ये देखें दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ ये वाला माइनस वाला पहले लिख देता हूँ, -4ab आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा प्लस 2ac आ जाएगा, -4bc आ जाएगा। अब देखें ये वाला जो सारा एक्सप्रेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। कैसा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, किस चीज़ का, a - 2b प्लस c, इस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। और ये देखें ग्रेटर देन 0 है, हैंस रूट्स आर रियल। तो इधर लिख देता हूँ, हैंस रूट्स आर रियल। अब देखें मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर नेगेटिव लगाना है, यहाँ पर लगाना है या यहाँ पर लगाना है। अब देखें पॉजिटिव कौन सा है, हमने देखें पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आया, यानी कि 2 फार्मूले का a और c को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2ac आ गया। इसका मतलब पहली टर्म भी पॉजिटिव है और तीसरी टर्म भी पॉजिटिव है। अब देखें जब हमने पहली और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो यहाँ इसका मतलब है कि ये वाली जो टर्म है ये नेगेटिव की है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो यहाँ पर नेगेटिव भी लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी एक्सरसाइज 2.1। आई होप कि आपको इसके तमाम क्वेश्चंस की समझ आई होगी। फिर भी इनसे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। मैंने कोशिश की कि मैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ और मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चन करवाए भी हैं। आगे इसको लाइक करना है, डिसलाइक करना है, इट्स अप टू यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।